ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपके साथ फिर से आ गया हूं एक बढ़िया एडिटोरियल एनालिसिस के साथ। 23 जनवरी को ये एडिटोरियल आया है और इसमें हमारे देश में शहरी विकास के बारे में बात कर रहे हैं, इंडियाज अर्बनाइजेशन पॉलिसीज। इंडिया की अर्बनाइजेशन पॉलिसीज में कुछ प्रॉब्लम है और उसका एक रिमाइंडर हमारे सामने ऑथर पेश कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में हम आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स और एनालिसिस देखेंगे। ये डेफिनेटली हमें बहुत सारे लेवल्स पे हेल्प करने वाला है। द ओनली फैक्टर इन दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि वर्ल्ड बैंक क्या कह रही है। तो इस एडिटोरियल को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सीक्वेंस वाइज मैनर में। रीसेंट रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, प्राइवेटाइजेशन टू बिल्ड टाउन जरूरी है क्या? तो वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट में क्या कहा, और वर्ल्ड बैंक ने कहीं ना कहीं यह दर्शाया है दैट वी नीड टू प्राइवेटाइज आवर अर्बन सेंटर्स सो दैट टाउन बिल्डिंग जो हो सके वो एफिशिएंट तरीके से हो सके। गवर्नमेंट क्योंकि ओवरबर्डन हो रही है, तो किस तरीके से गवर्नमेंट ओवरबर्डन हो रही है and what are the policies of the government, we'll check that. Along with this हम ये भी देखेंगे कि अर्बनाइजेशन के लिए यानी शहरी विकास के लिए हमारे यहाँ पे क्या क्या योजना है, और यहाँ से डेफिनेटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फेच आउट हो सकते हैं, एमसीक्यूज बन सकते हैं। सो यू नीड टू चेक दैट। ऑलराइट, फिफ्थ में हम देखेंगे कि अल्टीमेटली एट लास्ट क्या सॉल्यूशंस हमारे पास हैं रिगार्डिंग द मॉडर्न अर्बन प्रॉब्लम्स दैट वी एनकाउंटर। चलिए शुरू करते हैं देन। इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को आप पढ़िएगा, ये पीडीएफ आपके पास अवेलेबल रहेगा। लेकिन यहां पे जो क्रक्स है वो यहां पे मेंशन किया गया है एडिटोरियल में, दैट अ रीसेंट रिपोर्ट ऑन अर्बन फाइनेंसिंग। बात है शहरी विकास के लिए जो पैसा मिलता है, अर्बन फाइनेंसिंग, उसमें यह है कि इसमें टॉप डाउन अप्रोच हो रही है, ऊपर से लेके नीचे तक टॉप डाउन अप्रोच हो रही है, जो कि ओवर डिपेंडेंट है टेक्नोसेंट्रिक सॉल्यूशंस पे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज पे। इसका मतलब क्या, बहुत ज्यादा फोकस है, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा पॉलिसी में कुछ ऐसा कुछ इन लोगों ने सिस्टम बना रखा है जिसमें पैसा ऊपर वालों को मिल रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, रिफॉर्म्स ऊपर से नीचे आ रहा है। जबकि शहरी विकास के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए ऑथर्स कहीं ना कहीं सजेस्ट कर रहे हैं कि रिफॉर्म्स बॉटम्स अप होना चाहिए, यानी नीचे से बॉटम्स अप वो वाला नहीं जो आप सोचना चाह रहे हैं, बॉटम टू टॉप, नीचे से। यानी नीचे कौन है? नीचे सिविलियंस हैं, ऊपर कौन है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है शहर के लिए। तो नीचे से ऊपर जाना चाहिए, ना कि ऊपर से नीचे आना चाहिए, बिकॉज पीपल्स पार्टिसिपेशन इज मोस्ट वाइटल। सबसे जरूरी है लोगों का पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी। सो देयर इज अ रीसेंट रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक जो कि हमारे सामने आई, और उसमें यह कह रहे हैं कि हमारे इंडिया में ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी विच इंडियन अर्बनाइजेशन इज विटनेसिंग, एंड द क्रक्स ऑफ द मैटर इज दैट वी सफर फ्रॉम पॉलिसी पैरालिसिस। यानी हमारी पॉलिसीज जो हैं वो मॉडर्न प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं कर रही हैं। वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट्स को इफ वी कंसीडर, मान के चलें, तो कहता है 70 लाख करोड़ चाहिए हमें, अगर हमें अर्बन इंडिया को ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ द पॉपुलेशन के साथ मैच करना है तो, और $55 बिलियन एनुअली चाहिए। यानी कि दिस इज टू मच, दिस इज वे टू मच, जो कि वर्ल्ड बैंक कह रहा है। एंड डेफिनेटली ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ द प्रॉब्लम इज अ मेजर थिंग। कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी मिशन देखिए आप, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत मिशन देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना देखिए, रूरल अर्बन दोनों, तो उसमें 5 साल के पीरियड पे मात्र 2 लाख करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं बाय द गवर्नमेंट, विच इज नॉट सफिशिएंट। एंड देन
पूरा इस रिपोर्ट का कोर आइडिया है, सॉल्यूशंस भी यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आप अपना फिस्कल बेस यानी रेवेन्यू बेस बढ़ाइए और क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ इंडियन सिटीज। क्रेडिट वर्दीनेस मतलब ये सिटीज कितनी ज़्यादा लाभदायी हैं, जहां से आप ज़्यादा पैसा निकाल सकते हैं, ज़्यादा टैक्स निकाल सकते हैं, वैसी सिटीज आइडेंटिफाई करिए, वैसे एरियाज आइडेंटिफाई करिए और वहां पे ज़्यादा इन्वेस्ट करिए। और सिटी का जो रेवेन्यू बेस है यानी सिटीज से जो टैक्स कलेक्ट करती है ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए, ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग कवर की जा सके अपनी सर्विसेज में। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक ने सजेस्ट किया है कि आपको फिस्कल बेस बढ़ाना है, क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ाना है और रेवेन्यू बेस बढ़ाना है। ये तीन बातें कही। इसका सिंपल मतलब है कि प्रॉपर्टी टैक्सेस बढ़ाइए, यूजर फीस बढ़ाइए और सर्विस चार्जेस बढ़ाइए, जिससे कि आप क्या कर सके, अपना रेवेन्यू बढ़ा सके। और यहां पे एक अच्छी चीज इन्होंने ये भी कही है जो हमारे सामने एक मेजर फैक्टर की तरह आएगा कि 85% गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू आ रहा है वो सिटीज से ही आ रहा है, यानी स्टेट गवर्नमेंट्स और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो भी कमा रहे हैं सब बेसिकली 85% मेजर चंक शहर से ही आ रहा है। इसका मतलब यह है कि अर्बन सिटीजन्स जो है ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लार्ज रेवेन्यूज में, और तब भी वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि लेवाइंग ऑफ मोर बर्डन्स इन द फॉर्म ऑफ यूजर चार्जेस और यूटिलिटीज। मतलब शहर के लोग ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, ज्यादा रेवेन्यू दे रहे हैं, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा है, और उसके बाद भी उनके विकास कराने के लिए ये 70 लाख करोड़ का डिमांड पुट करने के लिए हम अपना रेवेन्यू बेस और ब्रॉड कर दें, ज्यादा टैक्स लगा दें, प्रॉपर्टी टैक्स, यूजर फीस, सर्विस चार्जेस। तो ये वर्ल्ड बैंक का मानना है। तो ऑथर ने कहा कि इसमें एक चीज कर सकते हैं, जो कि वर्ल्ड बैंक भी कहीं ना कहीं पॉइंट आउट करता है, कहता है कि हम इसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ क्यों नहीं लेके जा सकते, वाई डोंट वी टेक दिस डेवलपमेंट वाला प्लान टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा, लास्ट ईयर ही कहा था कि इंडिया के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वहां पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स एमिल्योरेट कर सकते हैं अर्बन प्रॉब्लम्स को। अब वर्ड एमिल्योरेट का मतलब होता है अपलिफ्ट, रिजॉल्व, सॉल्व। एमिल्योरेशन मतलब होता है किसी को किसी दर्द से, तकलीफ से, दिक्कत से बाहर निकालना। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स हमारे अर्बन प्रॉब्लम्स में आने वाली चीजों से एमिल्योरेट कर सकते हैं। प्राइवेट आएंगे, प्लेयर्स आएंगे तो शहर अच्छा होगा और लोगों को भी दिखेगा। 30 साल हो गए रिफॉर्म्स के, 30 साल हो गए रिफॉर्म्स के, का मतलब ये 1992 की आपकी बात कर रहे हैं, और ये 1992 की बात कर रहे हैं जब 74th अमेंडमेंट एक्ट आया था, और इस 74th अमेंडमेंट एक्ट से हमने शहर के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस बनाई थी। तो 74th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया, 30 साल बीत गए हैं। अर्बन फाइनेंस प्रीडोमिनेटली अभी भी गवर्नमेंट की तरफ से ही आ रहा है, कुछ मेजर चेंजेस नहीं हुए। अब गवर्नमेंट की तरफ से जब आ रहा है तो अर्बन फाइनेंसिंग में करप्शन हो सकता है, और अगर मान लीजिए कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर इनएफिशिएंट है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बढ़िया से काम नहीं करती, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भ्रष्ट लोग बैठे हैं, तो शहर का विकास तो वैसे भी नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों है कि इंदौर बार बार टॉप करता है स्वच्छ भारत मिशन में, भोपाल टॉप करता है, सूरत टॉप करता है, पर उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, कर्नाटका के बहुत सारे जिले नहीं कर पाते हैं, उड़ीसा के नहीं कर पाते, छत्तीसगढ़ के नहीं कर पाते, बिहार तो गिनती में भी नहीं आता है। तो ये सोचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बहुत बड़ा रोल है। अगर फाइनेंसेस की बात करें तो 48%, 24%, 15% का जो भी फाइनेंस है, 48% सेंट्रल गवर्नमेंट, 24% स्टेट गवर्नमेंट और बचा 15% सिटी गवर्नमेंट दे रही है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, 3% के आसपास। तो ये बढ़ना चाहिए गवर्नमेंट की, इसी वजह से, क्योंकि सारा डिपेंडेंसी गवर्नमेंट पे है तो गवर्नमेंट ओवरबर्डन हो गई है। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि ह्यूज डिमांड आ रही है फंडिंग की। भाई ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मेट्रो बनानी है, अंडरग्राउंड पासेस बनाने हैं, अब कहीं रेलवे क्रॉसिंग है, ट्रैफिक लग रहा है तो उसके ऊपर से ब्रिज बनाना है, तमाम तरह की चीज़ें, पब्लिक पार्क्स हैं, फुटपाथ्स हैं, पेडेस्ट्रियन वॉकवे है, ब्रिजेस हैं रोड क्रॉस करने के लिए, तमाम तरह की चीज़ें। ये सब चीज़ों के लिए फंडिंग चाहिए। मॉल बनाने के लिए फंडिंग गवर्नमेंट नहीं देगी ऑब्वियसली ना, वो तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। पब्लिक यूटिलिटी वाली जो भी चीज़ें हैं शहर में ज़रूरी, वो सब, बिजली की लाइनें सेट करनी है, ट्रांसफार्मर लगाना है, ये सब की डिमांड आ रही है। अब ईशर चर्च आलूवालिया की एक रिपोर्ट आई, या रिपोर्ट आप एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली याद रखेंगे, जो कि अर्बन रिफॉर्म्स के ऊपर बात करती है। कहती है बाय 2030 हमें 39.2 लाख करोड़ की रिक्वायरमेंट होगी। 11th प्लान आया, जहां पे 11th 5 ईयर प्लान ऑब्वियसली, जहां पे ये कहा गया कि 4 बेसिक सर्विसेज के लिए 1,29,337 करोड़ चाहिए।
देन अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए 1,32,590 करोड़ चाहिए और हाउसिंग के लिए 1,32,590, यानी डेढ़ करोड़ लगभग हमें चाहिए। तो अगर आप इन तीनों को जोड़ें तो 4.5 करोड़ रुपए तो ये खुद कह रहे हैं। मैकिन्सी की रिपोर्ट अगर बात करें, ऑब्वियसली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बाहर की, तो इनने तो बखानी कर दिया भाई, 90 लाख करोड़ चाहिए। तो 90 लाख करोड़ चाहिए कितने समय के लिए चाहिए, ये ओवरऑल कह रहे हैं, है ना। और जबकि 11th 5 ईयर प्लान 5 साल में कह रहा था, 5 साल में हमें लगभग 4.5-5 करोड़ रुपए चाहिए। तो इस सब में बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने भी वही चीज यूज करी कि गवर्नमेंट हर चीज का पैसा देगी और जो सोल्यूशंस होंगे वो बहुत कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे, हैवी मशीनरी यूज करेंगे, एकदम मॉडर्न सब कुछ होगा। और इन्होंने पीपल पार्टिसिपेशन को इंक्लूड ही नहीं किया, जबकि पीपल पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों के साथ एंगेज करना पड़ेगा और उनकी जरूरतों को एग्जैक्टली समझ के हर शहर का विकास अलग हो सकता है। भाई जिस शहर में कंजेशन ज्यादा है, आज टोक्यो के एग्जाम्पल्स हम सीख सकते हैं। टोक्यो लोगों को फाइनेंशियल एड दे रहा है, पैसा दे रहा है और कह रहा है कि भाई देखो टोक्यो में भीड़ भड़का ज्यादा हो गया है, आप जरा उठिए, तशरीफ उठाइए और शहर के बाहर जाइए, हम आपको पैसा दे रहे हैं, हम आपको वहां पर रोजगार देंगे, आप प्लीज शहर की विसिनिटी से थोड़ा सा बाहर जाइए, ओवर क्राउडेड हो रहा है सब कुछ। ओवर क्राउडेड चीजें खतरनाक है ना, नेचुरल रिसोर्सेस पे भी तो प्रेशर है। तो हम टोक्यो का एग्जांपल साइड कर सकते हैं कि टोक्यो जो कर रहा है वो इंडियन गवर्नमेंट भी कर सकती है। भाई शहर में कंजेशन ज्यादा है और वहां पे तुम लगे रोड चौड़ी करने और रोड चौड़ी करने। अब कहीं पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट का यूज बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि भाई 10-10 रुपए में, 5-5 रुपए में आपको ऑटो वाला छोड़ रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, और तमाम ऑटो वाले तो उनका रोजगार है। उसके ऊपर से आपने मेट्रो बना दी, मतलब ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि आप उसके ऊपर से मेट्रो बना दे रहे हो। अरे आप उस जितना पैसा मेट्रो में खर्चा कर रहे हो उससे अच्छा आप रोड को ब्रॉड कर देते, तो क्या होता, मोर प्लायर्स होते, मोर उसमें ऑटो वाले होते, मोर ट्रांसपोर्ट वाले होते, रोजगार भी बढ़ता, शहर का जो विकास है वो भी हो जाता, स्पेस भी बढ़ जाता। पर आपने ऊपर से मेट्रो बना दी। कानपुर इज वन एग्जांपल ऑफ दैट, फॉर दैट मैटर। एरिया उतना बड़ा नहीं है, मेट्रो बना रहे, अरे मेट्रो को आप सिटी टू सिटी कनेक्ट करो, बहुत ज्यादा होता है। 50 to 60 किलोमीटर्स के आसपास के जो छोटे मोटे टाउन्स होते हैं वो मेजर टाउन्स की तरफ वहां के लोग काम करने आते हैं और डेली अप डाउन करते हैं। तो इन चीजों को आप मेट्रो से कनेक्ट कर देते, हाईवेज आपके फ्री हो जाते रोड ट्रांसपोर्ट से। भाई 50-60 किलोमीटर अपनी तेल से जाना, बस से जाना महंगा है, लेकिन 50-60 किलोमीटर मेट्रो से जाना सस्ता होगा। वहीं शहर की बात करें तो एक चौराहे से दूसरे चौराहे में जाना मेट्रो लेगा 18 रुपए, 25 रुपए। अब ऑटो वाला लेगा आपसे 10.5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए। तो लोग ऑटो प्रेफर करते हैं, फट से मिलता है तुरंत नीचे खड़े खड़े। तो ये चीजें समझनी पड़ेंगी ना, यहाँ कौन बता पाएगा, ये नीड्स पीपल ही बता पाएंगे। फर्दर अगर हम बात करें तो क्या स्कीम्स है अर्बनाइजेशन की, तो स्मार्ट सिटी के बारे में आप देख सकते हैं। स्मार्ट सिटी ऑब्वियसली अनाउंस किया गया था, जहां पे डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू द सिटीजन्स को देना था, सस्टेनेबली डेवलप करनी थी सिटीज को। अमृत मिशन की बात करें तो यहाँ पे हर हाउस होल्ड जो है उसके पास बेसिक फैसिलिटीज, एम्यूनिटीज हों, सप्लाई ऑफ वाटर हो, सीवेज कनेक्शन हो एंड लाइक दैट। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की बात करें तो साइंटिफिक मैनेजमेंट होना है शहर का, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का, इन सब चीजों की, यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट, ओपन डेफिकेशन फ्री करना है, खुले में शौच नहीं करनी है। हृदय की बात करें, दैट इज नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे कल्चर की बात की जा रही है, हेरिटेज कंजर्वेशन की बात की जा रही है कि हेरिटेज नहीं खत्म करना है अर्बन प्लानिंग के नाम पे, इंक्लूसिव मैनर में विकास कराना है और शहर का, किसी भी शहर का हेरिटेज कैरेक्टर नहीं जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की बात करें तो यहाँ पे हाउसिंग स्टोरेज जो है अर्बन पुअर को टारगेट किया जा रहा है, स्लम ड्वेलर्स को टारगेट किया जा रहा है, आपके लिए नहीं है, स्लम ड्वेलर्स और अर्बन पुअर के लिए है। और ये कहना है कि सबको पक्का हाउस मिले। तो ये देखिए अलग अलग योजनाएं हैं शहरी विकास के लिए। और अगर हम कॉम्पोजिशन ऑफ टाउन की बात करें, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। नीति आयोग की रिपोर्ट में आप देखिए कॉम्पोजिशन में कह रहे हैं कि अर्बन पॉपुलेशन 31.1% ऑफ द टोटल 377.1 मिलियन, जिसमें सेंसस टाउन्स, स्टैट्यूटरी टाउन्स और आउटग्रोथ की बात कर रहे हैं। और अगर हम स्मार्ट सिटी की बात करें तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्मार्ट है, गवर्नमेंट स्मार्ट है, वाईफाई है, डिजिटल सिटीजन्स, ओपन डेटा, स्मार्ट हेल्थ, स्मार्ट एग्रीकल्चर, स्मार्ट बिल्डिंग्स, energy utilities, smart transportation. Now smart means that you use less energy, more efficiency and solutions for the urban problems. Now what are the possible solutions that the author is talking about? So author ने कहा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को रिव्यू करने के लिए एक कमीशन बनाया गया, जिसके चेयरमैन थे केसी शिवराम कृष्णन।
केसी शिवराम कृष्णन ने कहा कि हमें सिटी गवर्नमेंट्स को एम्पावर करना है। सिटी गवर्नमेंट्स, अगेन जहां पे भी आप सिटी गवर्नमेंट समझें उसको तुरंत अपने दिमाग में रिप्लेस कर दें इस वर्ड से, म्युनिसिपैलिटीज। तो म्युनिसिपैलिटीज को एम्पावर करना है, पीपल एट लार्ज को लेके चलना है। तो एम्पावर करिए पीपल को ताकि वो अपने आइडियाज दें, इनपुट्स दें गवर्नमेंट को। जो सब्जेक्ट्स स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं मैनेजमेंट के, वो सिटी गवर्नमेंट्स को आप ट्रांसफर करिए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को दीजिए। और ये इंश्योर करिए कि जो भी आप इनकम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर शहर से, उसका 10% आप उन शहर के लोगों को वापस दें। कैसे वापस दें? इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के रूप में। तो अर्बन प्रॉब्लम्स वैसे भी सॉल्व हो जाएंगी। ये इंश्योर करेगा कि सिटी गवर्नमेंट्स रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन करवा सके। दूसरा एस्पेक्ट बता रहे हैं कि अर्बन गवर्नेंस से भी प्रॉब्लम है। बात है अर्बन सिटी गवर्नमेंट्स की, शहरी गवर्नमेंट्स, म्युनिसिपैलिटीज की, तो उनसे रिलेटेड गवर्नेंस का भी प्रॉब्लम है। समय पे चुनाव नहीं होते, करप्शन है। तो रेगुलर इलेक्शन कराइए, शुड बी हेल्ड इन सिटीज। एम्पावरमेंट थ्रू ट्रांसफरिंग द 3 Fs, फाइनेंस दीजिए, फंक्शंस उनके क्लियरली डिफाइन करिए, ब्रॉड करिए, और फंक्शनरीज को फटाफट चेंज करते रहिए। अच्छे से अच्छे लोग लाने की सिटी मैनेजमेंट में कोशिश करिए। और सोल्यूशंस कह रहे हैं कि जो पैरास्टेटर्स हैं, पैरास्टेटर्स का मतलब होता है कि ऐसे कुछ पॉलिटिकल अथॉरिटीज जो कि स्टेट को इनडायरेक्टली सर्व करते हैं, जैसे पार्षद हो गए। पार्षद लोग क्या करते हैं? बेसिकली अपने लोकल विसिनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिटीज़ जो हैं वो पैरास्टेटर्स वाला चलाई जा रही हैं, और उसमें सिटी गवर्नमेंट्स का हार्डली एनी रोल होता है। और सिटी गवर्नमेंट्स इंटरफेयरिंग, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो ऑफिसर्स हैं वो पार्षदों के साथ, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ शायद काम ही नहीं करते, स्मूथ फंक्शनिंग होती ही नहीं है। तो ये भी हमें एक तरह का सोल्यूशन है कि लोकल लेवल पे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं और जो सरकार के द्वारा चुने गए अधिकारी लोग हैं, उनको उनके बीच में एक सहायक और सलाहकार, यानी कि हेल्पर एंड ओपिनियन देने वाला, सहायक और सलाहकार दोनों की भूमिका बढ़ाई जा सके। वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो स्टेट लेवल मैनेजमेंट ऑफ अर्बन वाटर एंड सीवेज फंक्शंस में बी डिवॉल्व्ड इन अ टाइम बाउंड मैनर। अब यहाँ पे ये भी चीज़ आप समझिएगा, वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि स्टेट लेवल मैनेजमेंट जो है वो चीज़ को डिवॉल्व करिए। अब डिवॉल्यूशन का मतलब समझते हैं। डिवॉल्यूशन का मतलब होता है अपने पास से हटाओ और किसी और को दो। तो ऑथर भी तो वही सजेस्ट कर रहा है कि सिटी गवर्नमेंट को दो। और अर्बन लीगल फ्रेमवर्क, यानी शहर का लीगल फ्रेमवर्क जो है उसको कुछ इस तरीके का बनाइए जहाँ पे स्टेबल और सर्टेन फिस्कल ट्रांसफर रेजिम क्रिएट किया जा सके, यानी कि पैसे का ट्रांसफर प्रॉपरली हो सके। अर्बन लोकल बॉडीज को फाइनेंसिंग की पावर हो, लोन्स ले सकें, रेवेन्यू जनरेट कर सकें, और जो भी व्यक्ति काम कर रहा है उनके जो भी अटेंडेंट्स हैं उनके रूल्स रेगुलेशंस प्रॉपर हों, ताकि मीडियम से लॉन्ग टर्म स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लो जो है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का स्मूथ हो सके। और यहाँ पे शिमला एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं शिमला में अभी क्या हुआ, 2016-17 में ग्रेटर शिमला वाटर सप्लाई एंड सीवेज सर्कल नाम की एक व्यवस्था बनाई गई और उसको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी शहरी गवर्नमेंट के अंडर डाला गया शिमला के। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या हुआ, उसको पैसे दिए, एक सॉफ्ट लोन दिया और कहा कि एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूटिलिटी आप करिए अंडर द शिमला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है। फिर 2017-18 में क्या हुआ, अचानक से सरकार ने उस GSWSS को यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से हटा के उसको एक कंपनी बना दिया, शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड। अब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर है। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोगों से जुड़े ही नहीं है, म्युनिसिपैलिटी के बाहर आ गए। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कोई रोल नहीं, सिटी गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। तो इस तरह की मशीनेशंस वाली चीजें हैं, ये जो मैकेनाइज तरीके से आप काम करते हैं मशीन की तरह बिना ह्यूमन अप्रोच के, ये आपके पर्पस को सर्व नहीं करेगा और पेरिलस होगा यानी डेंजरस होगा फॉर द इंटायर पर्पस ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। आर वी गेटिंग क्लोज टू द ऑब्जेक्टिव? यस। सो आई थिंक सिस्टमैटिक मैनर में मैंने आपको आज ये एडिटोरियल समझाने की कोशिश करी है, बट येस इट कैंट बी डन विदाउट यू गिविंग इट अ रीड। तो आप इसको जरूर पढ़ने की कोशिश करिएगा। एडिटोरियल एनालिसिस अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। एवरी डे हम कम से कम समय में आपको इंपॉर्टेंट द हिंदू एडिटोरियल्स की इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। दिस वॉज हर्षवर्धन त्रिपाठी साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज एडिटोरियल एनालिसिस। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट।